अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टराइज। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। बस ये देखना है कि यहाँ किस टाइप के एक्सप्रेशन हैं और इनको हम किस मेथड से फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ इस ब्रैकेट में जो बना है तो आप देखें कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मैच हो रहा है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हुए इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फार्मूला यूज करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देखें एक्स स्क्वायर एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी अगर रखें तो सेम टू सेम इस वाले फार्मूले से मैच होता है। तो हम इस वाले फार्मूले को यूज करते हुए इसको हम एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में करके लिखेंगे इस तरह करके। और यहाँ पर माइनस के बाद ये है 9z पावर 4। तो 9 एक स्क्वायर नंबर है और z पावर 4 में है तो ये भी z स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। तो समझो कि ये वाला जो टर्म है ये भी एक स्क्वायर नंबर है। तो इसको अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं। और जब इस तरह लिखेंगे तो ये दोनों, अब देखें ये वाला टर्म अगर हम a ले लें और इस वाले टर्म को हम b ले लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर मैच होता है जो कि डिफरेंस वाला फार्मूला है। तो ये वाला फार्मूला लगाकर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर ये और b की जगह पर ये है। तो अगर इस तरह है तो हम इसको जस्ट दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टराइज करके, a प्लस बी और a माइनस बी में। तो अब a प्लस बी और a माइनस बी में लिखेंगे तो a की जगह पर इसको लेंगे और b की जगह पर इसको। तो हम क्या करते हैं, अब a की जगह x प्लस वाई का ब्रैकेट बनाएंगे और प्लस के बाद अब b है तो b की जगह पर क्या है, z 3z स्क्वायर। तो ये हमारा एक ब्रैकेट हो जाता है ये वाला, और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे। तो अब दोबारा हम a की जगह पर लिखेंगे x प्लस वाई और माइनस के बाद b की जगह लिखेंगे 3z स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इस तरह करा। अब मैं इसको ब्रैकेट ख़त्म भी कर सकता हूँ, ये वाला ब्रैकेट हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो हम जस्ट इसको अब क्या करते हैं, हम x प्लस वाई प्लस 3z स्क्वायर करके लिखेंगे। और इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी हम करते हैं x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर। तो ये दो ब्रैकेट बनते हैं ट्राइनोमियल। अब चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। तो सेकंड में देखें ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पर हमें इस टाइप का नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम देखें तो ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है। सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, हमने कॉमन निकालना होता है। यहाँ कॉमन नहीं है तो नहीं निकाल पाते, लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। तो समझो कि तीनों में 4 मौजूद है। तो हम पहले क्या करते हैं, 4 को कॉमन निकालेंगे और जो ब्रैकेट में अब रिमेनिंग होगा वो लिखेंगे। यहां से 4 निकला तो a स्क्वायर बचता है, प्लस के बाद यहां देखें 2 मल्टीप्लाई 4, तो मतलब कोई 4 को हमने बाहर निकाला है तो जस्ट बाकी क्या बचता है, 2a और b स्क्वायर बचेगा। प्लस के बाद यहां से भी 4 निकला है तो b का पावर 4 बचेगा। इसी तरह हम पहला स्टेप करते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब देखें इसको हम a स्क्वायर मिलता है और इसी तरह b स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको भी हम ट्राइनोमियल स्क्वायर बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम 4 जो है जैसे है, अब a का स्क्वायर बनाएंगे ये, और फार्मूले में 2 है तो a की जगह a और b की जगह क्या है, b स्क्वायर है। और इसी तरह यहाँ पर हम क्या करते हैं, b स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनता है। और 9c स्क्वायर, तो समझो कि 9 की जगह 3 लिखेंगे, c लिखेंगे और इसको इस तरह स्क्वायर बनाएंगे तो ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है। तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। तो हमने इसको इस टाइप में लिखा। अब हम देखते हैं कि ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमने फार्मूला इस्तेमाल करा a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 4 और a प्लस
बी का स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास बी किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल है, तो बी स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर देंगे और माइनस के बाद ये वाला जो है 3c ये अलग से स्क्वायर है। अब देखिए क्या करना है, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच होता है? तो देखें यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट जो है ये तो स्क्वायर में है, लेकिन 4 तो क्या 4 स्क्वायर है? जी बिल्कुल स्क्वायर है। हम इसको जस्ट क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर और फिर यहाँ पर स्क्वायर ऐसे रखेंगे। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ये वाला ब्रैकेट पहले से स्क्वायर में है और मैंने 4 की जगह पर 2 स्क्वायर बना दिया, तो 2 का भी स्क्वायर मैंने बाहर रखा। अब ये वाला स्क्वायर जो है इस पर भी है और 2 पर भी है, तो ये इक्वल है इसी के। तो फिर हम इस तरह करते हैं 3c, इसका भी हम ऐसे स्क्वायर रखेंगे, तो अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच होता है। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इसको 2 ब्रैकेट्स में लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर हमने किया था। तो हमारे पास अब फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, a के इक्वल यहाँ पर क्या बनता है, a के इक्वल ये वाला पूरा ब्रैकेट बनता है 2 के साथ ये ब्रैकेट, तो हम a की जगह पर इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे 2a प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा a बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक और ब्रैकेट दिया है। फिर हम क्या करेंगे, देखें प्लस के बाद अब मुझे b लिखना है, तो b किसके इक्वल है, 3c के। तो ये हमारा पहला ब्रैकेट कंप्लीट होता है। अब दूसरी ब्रैकेट के लिए हम क्या करेंगे, फिर a की जगह लिखना है, तो a की जगह हमें क्या मिलता है, 2 फिर a प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो है हमारा a के इक्वल है। फिर माइनस के बाद हम 3c लिखते हैं, तो ये हमारा b के इक्वल। अब हमने क्या करना है, अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। इस 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a बनेगा, और सेम इसी तरह इस 2 को अब b स्क्वायर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर, और ये जो प्लस 3c है ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, 2 सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई था, तो ये वाला जो है जैसे है वैसे हम रखेंगे। और इसी तरह यहाँ भी यही काम करेंगे, 2a प्लस के बाद इस 2 को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2b स्क्वायर और माइनस का 3c, तो ये इस तरह कंप्लीट हो जाता है हमारा फैक्टराइजेशन। ट्राइनोमियल्स 2 ब्रैकेट्स बनते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमने जस्ट देखना है कौन सा फार्मूला मैच होता है, तो उस फार्मूले से हम इनको फैक्टराइज करते हैं। जो हमारा फैक्टराइजेशन का काम होता है वहाँ पर ये दोनों फार्मूले बहुत काम आते हैं। जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है तो आपने यही देखना होता है क्या इन दोनों में से किसी से मैच होता है या नहीं। अगर इन दोनों में से किसी से भी मैच होता है तो आप आराम से उसको इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उनको सिंप्लीफाई या फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलते हैं अब पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3, तो पार्ट 3 में आप देखें यहाँ पर 16 है और d का पावर 4 है, तो 16 एक स्क्वायर नंबर है और d का पावर 4 तो मतलब कि d स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये वाला जो टर्म है ये स्क्वायर बनता है। और माइनस के बाद अब यहाँ पर ब्रैकेट में देखें तो ये किससे मैच होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से मैच होगा। अगर आप देखें तो मैं इसको 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो हम 4 और d का स्क्वायर बनाएंगे, ब्रैकेट में इस तरह करके स्क्वायर लिखेंगे तो ये इसके इक्वल होगा। देखिए 4 पर स्क्वायर मतलब के 16 और d स्क्वायर का स्क्वायर मतलब d का पावर 4, और माइनस के बाद अगर मैं इसको c स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि c का पावर 4 है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो c का पावर 4 बनेगा, और माइनस 2 इसी तरह हमारा a किसके इक्वल है, c स्क्वायर, तो हमने c स्क्वायर रखा, और b हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ देखिए d है तो हमने d रखा, और प्लस के बाद यहाँ पर d का स्क्वायर बना देंगे तो b स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर से मैच होता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, c माइनस d होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस वाले फार्मूले से ये मैच होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर में है तो अब इसको हम इस तरह परफेक्ट स्क्वायर में इस फॉर्म में लिखेंगे। तो फॉर डी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस के बाद हम यहाँ पर देखें a के इक्वल क्या है, a की जगह पर क्या है, c स्क्वायर, और b की जगह पर सिर्फ d है। अब हम क्या करते हैं, c स्क्वायर माइनस d
इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। अब देखें दो टर्म्स हैं, एक वाला टर्म्स ये है स्क्वायर में और दूसरा टर्म्स ये है स्क्वायर में। दोनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस की साइन है। तो अब क्या करना है, हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। ए प्लस बी का एक ब्रैकेट और ए माइनस बी का दूसरा ब्रैकेट। अब ए की जगह पर क्या है, 4d स्क्वायर, तो हम 4d स्क्वायर लिखेंगे ए की जगह पर, और फिर हम क्या करते हैं प्लस की साइन लिखेंगे। और बी की जगह हम क्या लिखना है, हमने बी की जगह पर इस ब्रैकेट को लिखना है, तो सी स्क्वायर माइनस डी। तो यहाँ ये वाला ए प्लस बी वाला ब्रैकेट हमने लिखा। अब हम a माइनस बी वाला ब्रैकेट बनाएंगे, तो a की जगह पर हम सेम वही 4d स्क्वायर लिखेंगे और अब माइनस की साइन देंगे और b की जगह ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे c स्क्वायर माइनस d। तो हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करके लिख सकते हैं हम इनको 4d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d। तो ये वाला ब्रैकेट और इसी तरह यहाँ भी 4d स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है तो थोड़ा सा यहाँ पर एहतियात करें। अब फ़ौरन से हम माइनस सी स्क्वायर माइनस डी नहीं करेंगे, तो ये वाला c इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है, तो ये d जो है अब प्लस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आपने ये चीज़ एहतियात करनी है, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं सिर्फ जस्ट ब्रैकेट्स को ख़त्म करके लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ख़त्म करके लिखा क्योंकि यहाँ प्लस की साइन थी, लेकिन अगर माइनस की साइन होगी तो आप ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करेंगे, आप ब्रैकेट को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा c है ये प्लस में था, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का c स्क्वायर बना, और यहाँ ये वाला जो d है ये माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का d बनता है। यही चीज़ आपको समझनी है और ख्याल रखनी है। अब पार्ट 4 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 4 में देखिए, तो ये जो ब्रैकेट है ये ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। अब तो आपको अच्छे से पहचान भी हो चुकी है। हम इसको क्या करते हैं, x का स्क्वायर बनाएंगे प्लस 2 और x a की जगह x रखेंगे और b की जगह क्या है y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर लिखेंगे और प्लस के बाद यहाँ y का पावर 4 है, तो b की जगह क्या है y स्क्वायर का स्क्वायर करके इस तरह बनाएंगे। और माइनस के बाद यहाँ देखिए ये 9 है और y पर 6 का पावर है, तो हम 3y क्यूब करके स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे पावर, तो अब ये 3 और ये 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो y पर 6 का पावर आएगा, और यही पावर अगर 3 पर देंगे तो ये 9 बनेगा। तो हमने क्या करा, हमने इसको इस फॉर्म में करके लिखा। तो अब ये ब्रैकेट में जो है ये ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर से मैच है, तो हम इसको अब a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, फार्मूले का हवाला देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये जो 4 है इसको लिखेंगे, और अब a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है y स्क्वायर, तो हम इस तरह करके इसका स्क्वायर बनाएंगे और 3y क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये भी एक स्क्वायर है, ये पूरा टर्म हमने स्क्वायर बनाना है क्योंकि ये वाला स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो हम इसको स्क्वायरिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम ऐसे करके मिड ब्रैकेट में स्क्वायर बना सकते। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, माइनस के बाद यहाँ भी हम इसी तरह मिड ब्रैकेट यूज़ करके स्क्वायर देंगे। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया, तो हम जस्ट अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करके इसको फैक्टराइज करेंगे, दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस तरह करके a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह क्या है, a की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, तो जहां पर हमने एक लिखना है वहां पर हम इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे 2 ब्रैकेट x प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारा a की जगह हो गया। अब प्लस के बाद हम b लिखेंगे, तो b किसके इक्वल है, 3y क्यूब के, तो ये a प्लस बी वाला ब्रैकेट बनता है। इसी तरह अब दोबारा a की जगह हमने इसको रखना है, तो 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो ये a की जगह। अब माइनस के बाद b की जगह क्या है, 3y क्यूब, तो इस तरह करा। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2x से जब मल्टीप्लाई होगा 2x बनेगा, प्लस के बाद
2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2y का स्क्वायर और प्लस 3y क्यूब लिखेंगे। तो इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी यही काम करेंगे, 2x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y का स्क्वायर और माइनस का 3y क्यूब जो कि ब्रैकेट से अलग है, तो ये वाला 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम इसको इस तरह करके दो ब्रैकेट्स में ट्राइनोमियल्स बनाएंगे। तो ये फैक्टराइज हो जाता है इस वाले फार्मूले से। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 5 है और पार्ट 5 जो है ये दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब यहाँ देखें ये 5 टर्म्स हैं, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी परेशान होते हैं कि इसको किस तरह फैक्टराइज करना है। अब यहाँ देखें 5 टर्म्स हैं और ये दोनों जो है हमें स्क्वायर में मिल रहे हैं। अब यहाँ x स्क्वायर है तो ये वाला x का है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको रीअरेंज करेंगे, x वालों को साथ में रखेंगे और y वालों को साथ में रखकर लिखेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर, फिर हम क्या करते हैं माइनस का 4x इसके साथ लिखेंगे और फिर माइनस y स्क्वायर और माइनस 2y प्लस 3। अब पहला काम तो हमने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिए। अब रीअरेंज के बाद देखें तो ये x स्क्वायर माइनस 4x है, इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो हम कंप्लीट स्क्वायर के फार्मूले से इसको फैक्टराइज कर सकेंगे। अब यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हमें थर्ड टर्म नहीं मिला और थर्ड टर्म मिलाने के लिए हमने ढूंढना है कि इसके लिए कंप्लीट स्क्वायर के लिए थर्ड टर्म क्या बनना है, तो वो हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। और अगर हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर या कोई भी टर्म्स ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस रहे। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला मौजूद है जो कि एक कंप्लीट स्क्वायरिंग फार्मूला है। अब इसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर पहला वाला टर्म हमारे पास x स्क्वायर में है, तो a स्क्वायर की जगह पर तो x स्क्वायर मौजूद है। और मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म जो हमारे पास है यहाँ पर माइनस 4x, तो इसको अगर मैं 2ab फॉर्म में लिखूं तो 2 हमारा फार्मूले में होगा, तो a की जगह क्या होगा, a की जगह पर हमें यहाँ से x मिला है, a की जगह x है तो हम a की जगह x रखेंगे और b की जगह हमने ढूंढना है कि क्या रख सकते हैं। जो b की जगह रखेंगे तो यहाँ पर थर्ड टर्म जो है उसका स्क्वायर बनेगा। b की जगह क्या रखना है, तो ये हमने क्या देखना है कि यहाँ पर माइनस 4x है, तो यहाँ पर माइनस 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें रिजल्ट जो है वो माइनस 4x मिले। तो यहाँ अब देखें कि माइनस 2 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस का 4 होगा और x इनके साथ है तो ये माइनस 4x बनेंगे। मतलब कि जो b है वो क्या होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो b किसके इक्वल बनता है, 2 के। तो यहाँ पर हमें थर्ड टर्म क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हमें थर्ड टर्म क्या चाहिए, प्लस का 4। ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने प्लस 4 ऐड करना है, तो प्लस 4 ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों करने हैं, अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो सब्ट्रैक्ट 4। अब हम क्या कैसे लिखेंगे, देखिए x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4x और यहां पर हम प्लस का 4 ऐड कर देंगे जो कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, और माइनस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, और ये अब जब प्लस का 4 डाला है तो हमने माइनस का 4 भी लगाना है ताकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बैलेंस रहे। अब यहाँ पर प्लस 4 ऐड करा है तो माइनस 4 भी हमने ऐड करा है, तो अब ये वाला एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनता है जो कि यहां से हमने कर लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर मैं इसको a की जगह x और b की जगह देखें, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्योंकि ये अब एक कंप्लीट स्क्वायर है। और अब माइनस y स्क्वायर माइनस 2y, अब यहां देखें प्लस 3 से माइनस 4 निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर बनाया और फिर उसको a प्लस बी होल स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखा, a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज करा है वो फार्मूला मैंने नहीं लिखा, मैं जस्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूं। हमने इस फार्मूले से इनको कंप्लीट स्क्वायरिंग में लिखा है।
तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब ये जो तीनों टर्म्स हैं इनके साथ क्या करना है, तो यहाँ भी देखें तीनों के साथ माइनस है, जबकि हमारा जो कंप्लीट स्क्वायरिंग वाला होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों प्लस में होंगे, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर है, लेकिन फर्क क्या है, ये माइनस में है। तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो फिर देखते हैं क्या होगा, x प्लस 2 स्क्वायर। अब माइनस को हमने कॉमन लिया है, तो अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो इन सारों के साइन जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो y स्क्वायर भी प्लस का होगा, 2y भी प्लस का और 1 भी प्लस का बनेगा। अब देखें आप कि यहाँ y स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी हमारा 1 है, और ये 2ab, देखें अगर हम b को 1 बना दें तो ये होगा 2y, तो 2ab जो है ये भी यहाँ पर 2y के इक्वल है, तो ये भी अब एक परफेक्ट स्क्वायर बना है, जिसको हम अब a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y प्लस 1 का स्क्वायर बना सकते हैं इसी फार्मूले से। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि हमने इनको किस तरह ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर हमने इनको इस तरह परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। अब ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो अब सिंपल हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हुए इनको फैक्टराइज करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह क्या है, x प्लस 2 और b की जगह है y प्लस 1। तो जहां पर हमने a रखना है वहां हम x प्लस 2 रखेंगे, प्लस के बाद अब देखें b की जगह क्या है, y प्लस 1, तो b की जगह हम y प्लस 1 करके लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट। अब इस वाले ब्रैकेट को लिखेंगे तो a की जगह हमने x प्लस 2 लिखना है और माइनस की साइन, और फिर b की जगह पर y प्लस 1 करके लिखेंगे। इस तरह दो ब्रैकेट बना दिए। अब इनको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखें यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है तो जस्ट जो ब्रैकेट्स हैं सिर्फ वो खत्म कर देंगे यहाँ पर, इनको हम इस तरह करके लिखेंगे, और यहाँ पर भी पहला ब्रैकेट जैसे है वैसे ही खोलेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस की वजह से अब इनके साइन चेंज होंगे, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस का y और माइनस इंटू प्लस माइनस का 1। तो यहाँ अब देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस 1 और प्लस 2, तो इनको हम मजीद प्लस कर देंगे, x लिखेंगे, ये दोनों प्लस होंगे तो प्लस का y पहले रखेंगे और फिर प्लस का 3 करके लिखेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर प्लस 2 है और माइनस 1 है, तो प्लस 2 से माइनस 1 निकलते हैं तो प्लस का 1 बनेगा, तो x माइनस y और 1 करके ऐसे लिखेंगे, तो ये दो ट्राइनोमियल में कन्वर्ट होता है और ये इस तरह फैक्टराइज होता है। लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल ज़रूर था। हमारा सबसे मेन काम ये था कि हमने इस नंबर को ढूंढना था कि हमने कौन सा हेड और सब्ट्रैक्ट करना है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। जब हमने इसको ढूंढा तो बाकी सारे काम हमारे आसान हो गए। लेकिन कभी कभी अगर आपको ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं तो आपने इसी तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, और जब वो कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं तब उनका फैक्टराइजेशन करना मुश्किल नहीं होगा इन फार्मूलों के हेल्प से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, और यहाँ पर देखिए ये 4 टर्म्स हैं। पिछले वाले में 5 टर्म्स थे जो कि काफ़ी परेशान कौन था, लेकिन यहाँ पर आपको देखकर परेशान नहीं होना, इसको पिछले वाले क्वेश्चन के टाइप में नहीं समझना। यहाँ पर ये सारा चीज़ क्लियर है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म जो है हमारा ये एक स्क्वायर नंबर है। अगर मैं इसको 2x का स्क्वायर बना दूं तो ये बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ देखें ये y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, अगर इनके साइन चेंज हो जाए तो ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर बनता है, जो हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे और फिर y स्क्वायर साइन चेंज होगी प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 2y बनेगा और प्लस 1 बनेगा। देखिए सिर्फ हमने माइनस को कॉमन लिया तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो भी साइन है वो चेंज होंगे। यहाँ माइनस y स्क्वायर था तो प्लस y स्क्वायर, माइनस 2y था तो प्लस 2y, और माइनस 1 था तो प्लस का 1 बन जाता है। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। देखें 2ab, तो b की जगह क्या है 1 है, तो 1 को अगर मैं 2y से मल्टीप्लाई करूं तो हमें 2y ही मिलेगा, तो 2ab के इक्वल है। तो अब इसको हम फार्मूला यूज करते हुए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा ये, और क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखेंगे। माइनस के बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है y और लास्ट टर्म क्या है
1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये भी एक स्क्वायर नंबर माइनस दरमियान में और ये भी स्क्वायर नंबर, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी। अब हमने ए की जगह 2x रखना है और बी की जगह y प्लस 1 रखना है। तो ए की जगह 2x, अब प्लस के बाद b की जगह पर हम y प्लस 1 रखेंगे, तो ये हमारा पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट a की जगह पर हम 2x और माइनस के बाद b की जगह y प्लस 1 करके इस तरह लिखेंगे। अब हमने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 2x प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो इस ब्रैकेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जिस तरह है उसी तरह लिखो। और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में 2x, इसको हमने ब्रैकेट से निकाला। अब यहाँ पर माइनस है तो फिर इनके साइन चेंज होंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस का y और माइनस इंटू प्लस, माइनस का 1। तो ये इस तरह करके दो ट्राइनोमियल बनते हैं, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये भी फैक्टराइजेशन का है। अब यहाँ पर किस टाइप के एक्सप्रेशन है और किस मेथड से हमने फैक्टराइज करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट की साइन है, जो कि अक्सर बच्चों को परेशान करती हैं, लेकिन अगर इसको गौर से देखें आप तो ये बहुत ही आसान है। देखिए ये एक टर्म है जो कि स्क्वायर है और ये भी एक टर्म है जो स्क्वायर है और दरमियान में माइनस का साइन है। अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में देखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से मैच होता है और इसको हम इसी फार्मूले से फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने कन्वर्ट करना होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के ब्रैकेट में। अब यहां पर ए किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ए बी के, और बी इक्वल है स्क्वायर रूट सी के। तो जहां ए है वहां हम स्क्वायर रूट ए बी रखेंगे और जहां बी है वहां पर हम स्क्वायर रूट सी रखेंगे। सिंपल। हम क्या करते हैं, ए की जगह पर क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ए बी, और प्लस के बाद अब बी की जगह पर स्क्वायर रूट सी रखेंगे, और ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा। अब इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में देखें, ए की जगह पर फिर से हम स्क्वायर रूट ए बी और माइनस के बाद b की जगह पर स्क्वायर रूट c करके लिखेंगे, तो ये दूसरा ब्रैकेट। अब तो देखें ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको हम यहीं तक फाइनल कर देते हैं। ये बहुत ही इजी एक ही स्टेप में हो चुका। अब यहाँ पर आपने घबराना नहीं है स्क्वायर रूट को देखकर। स्क्वायर रूट भले अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हमने स्क्वायर देखा और बीच में माइनस की साइन देखी तो हमारे समझ में आया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से फैक्टराइज होगा। और यहाँ भी देखें तो सेम टाइप है, 4x स्क्वायर रूट में है और यहाँ पर स्क्वायर है, और 9y स्क्वायर रूट में है तो यहाँ स्क्वायर है और दरमियान में माइनस की साइन है। तो सेम इसी तरह इसको a स्क्वायर कर दें और इसको b स्क्वायर कर दें, दरमियान में माइनस की साइन लगा दें, तो ये इस फार्मूले से मैच होता है और इसी फार्मूले से हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो फार्मूला लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। अब a की जगह पर हम स्क्वायर रूट 4x रखेंगे और b की जगह स्क्वायर रूट 9y रखेंगे। तो स्क्वायर रूट 4x प्लस के बाद स्क्वायर रूट 9y b की जगह, ये एक ब्रैकेट, और इसी तरह इस ब्रैकेट में भी हम a की जगह पर 4x स्क्वायर रूट में लिखेंगे और माइनस के बाद b की जगह स्क्वायर रूट में 9y करके लिखेंगे। अब यहाँ पर हम मज़ीद कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर पाए तो ये यहीं तक फाइनल हो चुका। लेकिन यहाँ पर हम मज़ीद थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर रूट है और ये इसके अंदर एक स्क्वायर नंबर है, तो जब भी स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट में होगा तो हम जस्ट उसको स्क्वायर रूट से निकाल कर उसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे। देखें 4 अगर स्क्वायर रूट में है तो ये इक्वल होता है 2 के, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। तो हम 4 का रिजल्ट निकालेंगे, जस्ट 2 लिखेंगे और x को हम स्क्वायर रूट में रखेंगे इस तरह करके, और माइनस के बाद यहाँ भी देखें 9 एक स्क्वायर नंबर है, तो 9 स्क्वायर नंबर है तो ये स्क्वायर रूट से निकलेगा। इसको हम बगैर स्क्वायर रूट के 3 करके लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे और y को स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। और सेम यहाँ भी हम यही काम करेंगे, ये 4 जो है स्क्वायर रूट से निकलेगा और x स्क्वायर रूट में रहेगा, माइनस के बाद यहाँ से 3 स्क्वायर रूट से बाहर और जो y है वो स्क्वायर रूट में रहेगा। तो ये इस तरह करके हम फाइनल फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं था जिसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मिले थे तो हमने उनको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला। एक्स वाई जो कि स्क्वायर नहीं थे तो वो स्क्वायर रूट में ही रहे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो पार्ट 3 को अगर आप देखें तो सेम पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह स्क्वायर है और माइनस दरमियान में है, तो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले से मैच होते हैं। तो सेम उसी तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a माइनस बी वाले फार्मूले से फैक्टराइज करेंगे। a की जगह पर हम स्क्वायर रूट वाई जेड और b की जगह 1 अपान स्क्वायर रूट वाई जेड रखेंगे। तो a की जगह पर स्क्वायर रूट वाई जेड और प्लस के बाद b की जगह पर 1 बाय स्क्वायर रूट वाई जेड लिखेंगे, ये पहला वाला ब्रैकेट। और इसी तरह दूसरे वाले ब्रैकेट में भी हम सेम लिखेंगे, वाई जेड को स्क्वायर रूट में रखेंगे और माइनस के बाद 1 अपान स्क्वायर रूट वाई जेड करके लिखेंगे। तो ये दो ब्रैकेट्स बन जाते हैं, मज़ीद इसको कुछ नहीं करना, ये यहीं तक महदूद है। अब हम फोर्थ में देखेंगे। तो फोर्थ में अभी जो 3 पार्ट्स थे हमारे वो देखें, उसमें स्क्वायर रूट भी थे और स्क्वायर भी थे, और ये वाला जो पार्ट है इसमें ना स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इसको भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से मैच करेंगे। किस तरह मैच होगा? देखें, यहाँ पर अगर मेरे पास एक नंबर होगा 4, तो उसको अगर मैं स्क्वायर रूट में भी रखूं और स्क्वायर भी दूं तो ये इक्वल होता है 4 के। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं। तो अगर हम 4 पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों देंगे तो वो इक्वल टू 4 होगा। तो अगर इन पर भी हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों देंगे तो इनकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में जिस टाइप के क्वेश्चंस थे वो हमने इजी में फैक्टराइज कर दिए। अब ये चौथे में ना स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऐड करते हैं। जिस तरह हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, इसी तरह अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर डालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या नोट्स लिखेंगे, देखें, टेक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टू मैच द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो ये वाला जुमला हमने इसलिए लिखा ताकि कोई भी देखने वाला या चेक करने वाला समझ जाए कि हमने यहाँ क्या किया है। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर को इसमें ऐड कर देंगे, इसमें डाल देंगे। अब x, z और t इसको हम स्क्वायर रूट में भी लिखेंगे और स्क्वायर में भी लिखेंगे। जिस तरह मैंने समझाया कि अगर 2 पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों देंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर ख़त्म भी हो सकते हैं। तो अब अगर हमारी ज़रूरत है इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से मैच करने के लिए, तो हम इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ऐड कर देंगे और माइनस के बाद हम 1 अपान t पर भी यही काम करेंगे, इस पर स्क्वायर रूट भी देंगे और स्क्वायर भी देंगे। तो अब सिंपल हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, और इनको हम a प्लस बी और a माइनस बी के दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जस्ट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए a प्लस बी और a माइनस बी के ब्रैकेट्स में इनको लिखना है। तो पहला वाला a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट एक्स जेड टी, और प्लस के बाद b की जगह क्या लिखना है, 1 अपान t को स्क्वायर रूट में रखेंगे। ये हमारा a प्लस बी का ब्रैकेट होता है। और इसी तरह a माइनस बी में भी हम स्क्वायर रूट एक्स जेड टी और माइनस के बाद स्क्वायर रूट 1 अपान t करके लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये 1 एक स्क्वायर नंबर है, तो 1 को हम स्क्वायर से निकाल सकते हैं, और 1 को अगर हम स्क्वायर से निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या है, वो भी 1 है। तो हम बाकियों को स्क्वायर रूट में ही रखेंगे, प्लस तो 1 को हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे क्योंकि 1 एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 1 है। तो हमने यहाँ समझो कि 1 को स्क्वायर रूट से हटाकर सिर्फ उसका स्क्वायर रूट लिखा है जो कि 1 है। और
एक्स जेड टी ये स्क्वायर रूट में रहेगा और यहाँ से भी 1 को निकालेंगे और t जो है वो स्क्वायर रूट में रहेगा। तो ये कंप्लीट हो जाता है इस तरह करके स्क्वायरिंग में। यहाँ पर ये कंफ्यूजन थी कि ये स्क्वायर में नहीं थे, तो हमने इसको मैच करने के लिए, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में मैच करने के लिए अपनी तरफ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी दिए ताकि ये इस फार्मूले से मैच हो सके और इसको हम आराम से इस फार्मूले के हिसाब से फैक्टराइज करें। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 भी मुकम्मल हो चुका और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 जिसके 4 वीडियोस बने हैं। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के लिए आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।